Hello, class fourth. You all are welcome back again in your English class. Hope आप सभी बच्चों अच्छे होंगे and you all are doing amazing. Greetings from my side. So today we are going to study lesson number 10, the hero of Harlem. आज हम पढ़ेंगे हार्लेम के हीरो के बारे में. Many years ago, बहुत साल पहले, there lived in Harlem. हार्लेम में कौन रहता था? One of the principal city of Holland. हार्लेम एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी हॉलैंड की. A sunny haired boys of gentle nature. So एक sunny hair boy था जिसका नेचर बहुत ही जेंटल था. His father was a solucer, that is man whose business it was to open close the soluces और large gate. उसके पापा solicers थे, उनका काम था दरवाजे को खोलना और बंद करना. soluces जो large gates होते हैं that are placed at regular distance, जो regular distance पे placed रहते हैं जहां से बच्चों entrance होता है कैनाल का, regulate water that shall flow into them. Solicitors वो क्या करता है? सोलिसर रेज द गेट मोर और लेस अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ रिक्वायर्ड. सो सोलिसर क्या करता है? दरवाजे को खोलता बंद करता है, क्वांटिटी जितनी वाटर की रिक्वायर होती है कैनल से डैम से वो तब खोल देता है. तो पानी का बहाव उतना ऑक्यूपाई कर लेता है कैनल और डैम को, और जब बच्चों पानी का बहाव सफिशिएंट हो जाता है तब वो कैनल को बंद कर देता है, पानी की सप्लाई को रोक देता है और हेल्प करता है कि ओवर सप्लाई ना हो रनिंग इनटू द कैनल, क्योंकि बच्चों ज्यादा सप्लाई वाटर की हो जाएगी तो बाढ़ आने की संभावना हो जाएगी. एज अ ग्रेट पोर्शन ऑफ हॉलैंड इज लोअर देन द लेवल ऑफ द सी, the waters are kept from flooding the land only by the means of strong dikes or barriers. So dikes और barrier लगाए जाते हैं ताकि water level को maintain किया जा सके, और ये काम करते हैं बच्चों sluices. अब क्या होता है बच्चों? वन लवली ऑटम, ऑटम का आफ्टरनून था. बॉय जो है, बॉय वॉज 8 year old, लड़का 8 साल का था. ही गॉट हिज पेरेंट्स कंसेंट, अपने पेरेंट की परमिशन से वो क्या करता है? कुछ केक लेके जाता है ब्लाइंड मैन को देने जो कंट्री के उस साइड रहता है, अदर साइड ऑफ द कंट्री. The little fellow started on the errand with a light heart. Little fellow start करता है errand से और वो पहुंचता है उस blind आदमी के पास जो कि उसका old friend रहता है. He bade him farewell, वो उसे farewell bade करता है और वो फिर से वापस आने लगता है. लौटते वक्त वो क्या देखता है बच्चों? Autumn rains had swollen the waters. अब autumn rains जो water को swollen कर चुकी है. Humming is क्रीलेस चार्लिंग सॉन्ग, और हमिंग क्या हो रही है? क्रीलेस चार्लिंग सॉन्ग, और वो अपने पापा की बहादुरी के बारे में सुन रहा है कि कैसे वो दरवाजे को खोलते और बंद करते हैं कितने स्ट्रेंथ से. इफ दे गेव मी द वे where would father and mothers be, these pity fields would all covered with angry waters. ठीक है, वो कहते हैं अगर पापा ने रास्ता दे दिया तो ये जितनी भी फील्ड है ना वो सब तूफानी पानी से भर जाएंगी. I suppose he thinks that they are made at him for keeping them out so long, and these thoughts उसके दिमाग में आ रहे थे. Sometime he stopped to pick the pretty flowers that grew along his way, और कभी कभी वो रुक जा रहा था फूल को तोड़ने के लिए जो उसके रास्ते में आ रहे थे. Sometime he stopped to throw some feathery sea ball in the air. कभी कभी वो रुक जा रहा था और कुछ feathery sea ball को ऊपर हवा में फेंक रहा था. लेकिन अब क्या हुआ? Suddenly the boy looked around him. उसने अपने अगल बगल देखा, उसने नोटिस किया कि सूर्य जो है वो अब अस्त हो रहा है. Now he saw this लॉन्ग शेडो ऑफ द ग्रास हैड वैनिश. उसे अपनी परछाई भी नहीं दिखाई दे रही है, पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है और वो अभी भी कुछ दूरी पे है घर से. अब क्या होता है? वो जल्दी जल्दी चलने का प्रयास करता है. He was started by sound of trickling water, और वो रुक जाता है क्योंकि उसे ट्रिकलिंग वाटर की आवाज सुनाई देती है. वो सोचता है ये कहाँ से आ रहा है. जब वो ऊपर देखता है तो उसे एक स्मॉल होल दिखाई देता है डाइक पे, वो दीवार, वो ब्रिजेस पे जिसके थ्रू बच्चों पानी इस पार से उस पार बहता है. Any child in Holland will shudder at the thought of leak in the dike. और कोई भी देख के बता कर सकता था कि अगर डाइक में लीक हुआ तो क्या होगा हॉलैंड की कहानी. अब जो लड़का रहता है वो इस डेंजर को समझ गया, वो होल के पास जाता है. वो सोचता है कि अगर इसको मैंने बंद नहीं किया तो ये होल धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाएगा और ये डाइक को तोड़ देगा और पानी उस पार से इस पार आ जाएगा और बाढ़ आ जाएगी. क्विक एज फ्लैश ही सॉ हिज ड्यूटी. उसे समझ में आ गया कि अब क्या करना है. अपने फूल को फेंक के बॉय जो है वो ऊपर चढ़ता है और उस होल के पास जाता है जो डाइक में होल था, और वो अपने मोटे लिटिल फिंगर से उसको बंद कर लेता है.
अब वो रात भर वहीं उसको प्रोटेक्ट करता है, पूरे टाइम उसको इतनी ठंडी लग रही होती है, लेकिन तब भी वो रात भर वहीं रहता है। दिस वॉज ऑल वेल एट फर्स्ट बट द नाइट वॉज फॉलिंग रैपिडली। धीरे धीरे रात आ रही थी। अब क्या हुआ, वो वेट कर रहा था कि कोई तो आ जाए, कोई तो उसकी मदद करने आ जाए। वो चिल्लाता रहा, लेकिन रात का समय था तो कोई आसपास नहीं था। अब क्या होता है, देन ही कॉल गॉड फॉर हेल्प। तब वो भगवान को बुलाता है हेल्प करने के लिए, और वो आंसर करता है, आई विल स्टिल स्टे हेयर टिल मॉर्निंग। मैं यहाँ सुबह तक रहूंगा। वो उस होल पे ऐसे हाथ लगाए रहता है, क्योंकि अगर वो होल से हाथ हटाता बच्चों, वो होल जो था वो बड़ा हो जाता और पानी जो है वो बाढ़ का रूप ले लेता। Midnight moon looked down up to that small solitary form sitting upon the stone and halfway up the dike. His head was bent, उसका सर झुका हुआ था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अब क्या हुआ, ही थॉट ऑफ वार्म लिटिल बेड एट होम। उसे अपने घर की याद आने लगी कि घर में फैमिली के साथ वो कितने अच्छे से रहता था। इफ ही ड्रू अवे द टाइनी फिंगर्स, अगर ये छोटी सी फिंगर वो हटा लेगा, अब ये जो पानी है ये धीरे धीरे जो होल को बड़ा कर देगा और हम सब बह जाएंगे। अब क्या होता है, जैसे डे खत्म होता है, सॉरी जैसे रात खत्म होती है, एक क्लर्जी मैन वहां से रिटर्न कर रहा होता है एक सिक पर्सन को लेके, और वो देखता है उस बच्चे को। बेंडिंग ही सॉ फार डाउन ऑन चाइल्ड, और जो बच्चा है उसने पेन ये बोर कर रखा है। इस बच्चे ने रात भर यहाँ जग के इस होल को बंद करके कितना बड़ा साहस किया है। आई नेम ऑफ द वंडर बॉय, ही एक्सक्लेम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आई एम कीपिंग द वाटर फ्रॉम रनिंग आउट, वो जवाब देता है। इट इज नीडलेस टू एड दैट दे डिड कम क्विकली एंड हंस बिकेम द हीरो ऑफ हलीम, और हंस जो है वो क्या बन जाता है, वो हीरो बन जाता है हलीम का। Mary Elizabeth Maids Dutch written this story. So this was very interesting story. I hope ये story पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली इंग्लिश क्लास में। Till then, take care and revise your chapters properly. Thank you so much. Bye bye.